आज का यह फर्स्ट हम लोग क्लास होगा क्लास 12 के लिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि बोले हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब तक हम लोग सिलेबस ही नहीं जानेंगे आगे हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे, है ना। सिलेबस को जानना होगा, कितने कितने मार्क्स का क्या आएगा, कहाँ से कितने यूनिट्स हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है क्लास 12 को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए हम लोग पहले क्लास 12 का सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए क्लास 12 अगर आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बिहार बोर्ड से भी होंगे, तो उनके लिए अलग अलग सिलेबस है। इन सिलेबस के बारे में जरा हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा सीबीएसई का हो, ये टोटल ओनली 80 मार्क्स का ही पेपर होगा मैथ का। और कोई स्टूडेंट बिहार बोर्ड से हो तो उसका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है ना। सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए 80 मार्क्स का पेपर होगा और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये 100 मार्क्स के पेपर में कितने कितने यूनिट का, प्रत्येक यूनिट में कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इन चीजों को जरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए टोटल यूनिट के बारे में बात करते हैं। टोटल यूनिट्स हमारे पास 6 हैं। कितने हैं बाबू? टोटल 6 यूनिट के बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। यानी कुल जो इकाई है वो हम लोग के पास कितना है, 6 इकाइयों के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है अपनी, ठीक है। तो आइए इन 6 इकाइयों के बारी बारी से लिख लेते हैं, कौन सी इकाई में कितना कितना हमें नॉलेज चाहिए, कितने कितने मार्क्स का हमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे काम करते हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का नाम होगा रिलेशन एंड फंक्शन। क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 का नाम होगा हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। और ये टोटल जो मार्क्स का होगा, इसका टोटल मार्क्स कितना होगा इस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो ये मार्क्स होगा हम लोग का 10 मार्क्स का। किसके लिए? दोनों स्टूडेंट्स आप लोग देख लेंगे। चलिए थोड़ा जरा हम लोग यूनिट को पहले लिख लेते हैं, फिर मार्क्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट 1 हो गया, है ना। फिर हम लोग का यूनिट 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यूनिट 2 हम लोग को बताता है अलजेब्रा। यूनिट 2 कहता है अलजेब्रा। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संबंध एवं फलन। आप लोग याद रखेंगे, संबंध एवं फलन। और अलजेब्रा को हिंदी में कहा जाता है बीजगणित। ओके, चलिए स्टूडेंट अगला है यूनिट 3। तो यूनिट 3 का नाम है कैलकुलस। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ाई करते हैं कैलकुलस का। और ये कैलकुलस आप लोगों को हिंदी में कहा जाता है इसे कलन, ठीक है बच्चों। और यूनिट 4 का नाम होगा वेक्टर, यानी कि हिंदी में बोले तो सदिश, ठीक है। अब जरा बात ध्यान दीजिएगा, हमारा टोटल 6 यूनिट्स, टोटल आप लोगों को 6 यूनिट के बारे में पढ़ाई करनी है। हम लोग यूनिट नंबर 1 देख लिए, यूनिट 2 देख लिए, यूनिट 3 देख लिए, यूनिट 4 के बारे में देख लिए। मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए, चलिए मैं दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूं। देखिए अगर कोई बच्चा बिहार बोर्ड का है उसके लिए 10 मार्क्स का,
अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है तो उसके लिए मार्क्स होगा यहाँ पे 8 मार्क्स का होंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का केवल यहाँ पे मार्क्स का बात करें तो हम 8 मार्क्स का होगा। हाँ जी, अलजेब्रा की जब हम लोग पढ़ेंगे तो बिहार बोर्ड में ये मार्क्स हो जाता है 13 मार्क्स का, साथ ही सीबीएसई बोर्ड में इसका मार्क्स हो जाता है घट करके 10 मार्क्स का, ठीक है। और जब हम लोग कैलकुलस की बात करेंगे बाबू, तो बिहार बोर्ड में कैलकुलस की भागीदारी होती है 40 मार्क्स की, और यही सीबीएसई बोर्ड में भागीदारी होती है 35 यानी कि 35 मार्क्स की, ठीक है। आज हम लोग यूनिट 4 का यानी कि वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये हमारा यूनिट 4 है, यूनिट 4 का वेक्टर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां हमें मिलता है टोटल ये 18 मार्क्स का। अगर हम बिहार बोर्ड से हैं तो हमको 18 मार्क्स का मिलता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ये 14 मार्क्स यानी कि 14 मार्क्स का ही हमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस प्रकार से देख लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यूनिट 1 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन होता है 10 मार्क्स का, और वहीं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को मात्र 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 में अलजेब्रा की ओर। तो ये होगा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 13 मार्क्स का, वहीं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 10 मार्क्स का, ठीक है। और यूनिट नंबर जो 3 है हम लोग का, यहाँ होता है कैलकुलस, टोटल 40 मार्क्स का, और वहीं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हाँ, यूनिट 4 में अगर बढ़ते हैं तो ये वेक्टर है हम लोग का। वेक्टर बाबू बिहार बोर्ड के बच्चों का 18 मार्क्स का आएगा, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का 14 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक का देख लिए यूनिट 1 2 3 4, है ना। चलिए जरा 5 यूनिट 5 की ओर बढ़ जाते हैं। ये कितने 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 मार्क्स का क्या क्या आएगा आइए देखते हैं। हम लगाते हैं यूनिट 5 की ओर। इसमें क्या मिलता है, इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, और हिंदी में इसको बुलाता है रैखिक के प्रोग्रामर, ओके। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक प्रोग्रामर। और ये आप लोग को बिहार बोर्ड में इसका जो मार्क्स का होता है 9 मार्क्स का होता है, वहीं सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का होता है। और आप लोग का लास्ट है यूनिट 6। यूनिट 6 को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। आइए यूनिट 6 का नाम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, हिंदी में से बोलेंगे हम लोग प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का हिंदी नाम का होता है प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी का साझेदारी होता है 10 मार्क्स का, और सीबीएसई बोर्ड में टोटल 8 मार्क्स का। इस प्रकार से हमें टोटल यहाँ मिल गया 100, और यहाँ टोटल हो गया 80 मार्क्स। तो क्लियर आप समझ गए। पीछे हम लोग कुछ यूनिट्स की पढ़ाई किए हुए थे, ठीक है, वहां हम लोग को मिला हुआ था यूनिट 1 2 3 4। अब यहाँ मिल गया 5 और 6। यूनिट 5 में हम टोटल मार्क्स है 9 मार्क्स का आएगा बिहार बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में आएगा 5 मार्क्स का, और यूनिट 6 में बिहार बोर्ड में आएगा 10 मार्क्स का, और सीबीएसई बोर्ड में आएगा 8 मार्क्स का। टोटल बाबू बिहार बोर्ड के बच्चों का 100 मार्क्स, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 80 मार्क्स है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक यूनिट में यानी कि यूनिट 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक यूनिट में कितने कितने चैप्टर्स आते हैं, हमें कौन कौन से लेसन को पढ़ाई करना है ना। सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए हम लोग एनसीईआरटी बुक मैंने रखता है, सभी लोग एनसीईआरटी बुक को यूज करते हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम बंटवारा करेंगे, टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टोटल मार्क्स को विथ यूनिट, यानी कि 13 चैप्टर हमें एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है, तो उसमें ही हम
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत कितने कितने रिलेशंस हैं, उन्हें हमें पढ़ाई करना है। तो चलिए काम करते हैं, लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर का है, तो ये हमारे पास 13 है ना। कुल हमें जितनी भी प्रश्नावली है वो 13 मिलेंगे, 30। क्लियर। अब हम लोग यूनिट वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ये बाबू। तो हम लोग यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे, है ना। यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 में कौन कौन से एक्सरसाइज आएंगे, है ना। ये तो यूनिट 1 में हमारे पास चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होगा रिलेशन एंड फंक्शन। अब बच्चों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध एवं फल, ठीक है। आप लोग को यूनिट 1 में चैप्टर 1 यानी कि प्रश्नावली 1 आएगा, जिसका नाम होगा रिलेशन एंड फंक्शन, और इसे हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। साथ में इसमें एक्सरसाइज चैप्टर 2 भी आएगा इसमें। तो चैप्टर 2 आपका क्या होगा, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। यूनिट 1 में आप लोगों को टोटल 2 चैप्टर का पढ़ाई करना है। चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, और चैप्टर नंबर 2 मिलेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं, यूनिट 1 तो हो गया, यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में कुल कितने एक्सरसाइज को करना होगा, हमें चैप्टर्स को आइए डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 3 आएगा इसमें। अब उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत फेमस है अपने 12th क्लास के लिए। ज्यादातर क्लासेस में इन 3 चैप्टर को ही चालू किया जाता है, बहुत टीचर्स लोग इसी को चालू करते हैं। तो ये हम लोग का फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इजी है ना। इसी कारण सब लोग मतलब बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं इस 3 चैप्टर को, और आप लोग को याद रखना चाहिए। इसका नाम है मैट्रिक्स, और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, अवयव। बहुत ही आसान चैप्टर और छोटा चैप्टर है, जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी कि अवयव। और बाबू इसी में 4 चैप्टर आता है, जिसका नाम है डिटरमिनेंट, है ना बाबू। और ये चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है डिटरमिनेंट, और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारणिक। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 में 2 चैप्टर को पढ़ना है, और यूनिट 2 में हमें 3 और 4 इसमें भी हमें 2 ही चैप्टर को स्टडी करनी है, ठीक है। अब हम लोग जरा इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अगला जो यूनिट 3 है ना, सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा अधिक से अधिक चैप्टर को लेकर के बना हुआ है हमारा यूनिट 3, जो कि फेमस है, स्टूडेंट्स के बीच में फेमस है, जिसका नाम है, गेस करिए आप लोग, गेस कर सकते हैं आप लोग, क्या नाम हो सकता है, कैलकुलस। हाँ, वो लोग इसको डिस्कस करते हैं, कैलकुलस 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 को ही जानना है, क्योंकि कैलकुलस सबसे अधिक मार्क्स को लेकर के रहता है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड में 35 मार्क्स है, वहीं बिहार बोर्ड में इसका वैल्यू कितना है, 40 मार्क्स का, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलस को डिस्कस करेंगे। कैलकुलस जो है ना, टोटल अपने में ही 5 चैप्टर्स को लिया होगा। कितने चैप्टर्स बाबू, 5 चैप्टर्स, याद रखिएगा 5 चैप्टर्स। इस कारण से हम यहां ये 2 ही दिखा पाएंगे, फिर रिच कर देंगे। तो इस इंपॉर्टेंट से यूनिट को जरा अकेले हम डिस्कस कर लेते हैं, यहां 5 को लिख लेते हैं लाइन से, और आप लोग समझ लेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, जूम करके माउस करके आप लोग नोट कर सकते हैं इस
टॉपिक्स को कि किसके चैप्टर में कितने कितने हमारे पास एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यूनिट 2 तक हो चुका है बाबू। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यूनिट 3 में हमारे पास इसका नाम ही है कैलकुलस, और यूनिट 3 का हमारे पास इसमें चैप्टर्स मिलेंगे हमें जिसका नाम है 5, बहुत फेमस है 5, बहुत फेमस है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम दे रखते हैं इसका हम लोग, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्लियर। और आप इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सातत्य एवं अवकलनीयता। ओके, और इसमें 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवकलनों का अवकलों का अनुप्रयोग। क्लियर। 7, अब इसका नाम है, ये भी बहुत फेमस है ना। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटीग्रल ऐसा जानवर है ना कि बहुत ज्यादा आप लोगों को मिलेगा, चाहे एरिया हो, है ना। आप लोग इंजीनियरिंग करने जाएंगे वहां भी मिलेगा इंटीग्रेशन डिफरेंस, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलने वाला है। तो इंटीग्रल को हम लोग बोलते हैं समाकल, हिंदी में इसका नाम है समाकल। चलिए बाबू, 8वां चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। 8वें का क्या नाम होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। है ना, इसका नाम हिंदी में बोलते हैं समाकलों का अनुप्रयोग। क्या नाम होगा, समाकलों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और लास्ट बाबू 9, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए उसको लिख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में से बोलते हैं अवकल। तो ये देखिए आप लोग का हो गया टोटल 5 चैप्टर्स को ये अपने आप अंदर रखा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता, है ना। फिर इसके बाद 6 आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अवकलों का अनुप्रयोग। और फिर 7 आता है इंटीग्रल, मतलब समाकलन। और 8वां आता है आप लोग का, जिससे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलों का अनुप्रयोग बोलते हैं। और अब 9 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ये टोटल हम लोग को 9 तक इसका स्टडी इसमें हमको करना है। चलिए बाबू, यूनिट 3 आप लोग का क्लियर हो गया। यूनिट 3 में हमें 9 एक्सरसाइज तक पढ़ना होगा, 5 to 9, 5 से लेकर के 9 तक का। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर। आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, क्योंकि जब तक हमें ट्राइकी नहीं मालूम हो
हमें करना क्या है, कितना कितना पढ़ाई करनी है, तो फिर हम एक बेहतरीन नॉलेज नहीं कर पाएंगे और बेहतरीन स्कोर भी नहीं कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। हमें एग्जाम में स्कोर यदि करना है तो ये जानना होगा कि कितने यूनिट से कितने नंबर का मार्क्स हमें आता है। तो चलिए यहां हम लोग यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग यूनिट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 4 का नाम है बाबू, आप लोग कभी लिख ही किए हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, और आप लोग फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है वेक्टर। अब बाबू चलिए यूनिट नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जिसका नाम बाबू वेक्टर। मैंने आप लोगों को लिखवा है यूनिट 4 में क्या आता है, वेक्टर। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं आप लोग को डिस्कस करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 10 आता है, जिसका नाम ही है वेक्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम क्या होगा, वेक्टर, और हिंदी में से क्या बोलते हैं बाबू, सदिश। और 10 के बाद एक 11 आता है, जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति। ओके, चलिए आते हैं, ये देखिए ये आप लोग नया टॉपिक मिलेगा हम लोग, ये वेक्टर जो कि 11 आप लोग पढ़ चुके हैं, और ये होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी जिसे शॉर्ट में हम लोग 3D बोलते हैं, और इसका नाम होता है हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति। आइए अगला हम लोग यूनिट की ओर बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5। इसमें कौन सा चैप्टर आता है, कितना कितना में पढ़ाई करनी है, इस पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर इसमें हम लोग का 12 होगा, जिसका नाम है लिनियर प्रोग्रामिंग, और हिंदी में क्या बोलते हैं आपको इसे हम लोग, रैखिक प्रोग्रामम, है ना। और एक लास्ट आता है, जिसका नाम है यूनिट नंबर 6 की ओर डिस्कस करेंगे, यही लास्ट होगा आप लोग का यूनिट 6, और इसमें हम लोग का चैप्टर आएगा 13। यूनिट 6 क्या बाबू, चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम क्या है, बहुत ही हम लोग ज्यादा उपयोग किए हैं, उसको 9th से यूज करते आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रायिकता। ये सभी बच्चों को 8, 9, 10 से मिलते आ रहा है प्रोबेबिलिटी, और हर बार वही रिपीट करेगा, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ ए, हर बार यूज करेगा यही। तो आप लोग देखें टोटल हमारे पास कितने यूनिट हैं, 6 यूनिट है। यूनिट 1 की हम लोग बात कर लिए, यूनिट 1 में 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, है ना। और फिर अब यूनिट नंबर 2 में जब हम लोग आते हैं तो कौन मिलता है, एक्सरसाइज 3, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। फिर जब हम लोग आते हैं यूनिट 3 की ओर, इसमें 5, 6, 7, 8, 9 तक मिलता है, ठीक है। और फिर आते हैं यूनिट नंबर 4 में तो हमें मिलता है 10 और 11। फिर जब आते हैं यूनिट नंबर 5 में तो हमें क्या मिल गया, 12, एंड यूनिट नंबर जब 6 में आएंगे हम लोग, यहाँ से मिल गया है 13। तो आप लोग समझ गए बढ़िया से कि हमें टोटल 13 चैप्टर के, अगर एनसीईआरटी बुक से आप लोग पढ़ाई करते हैं, टोटल 13 चैप्टर्स को ही पढ़ना है, और इन्हें टोटल 6 यूनिट्स में बांट दिया गया है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सिलेबस हमने लिखवा दिया है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने सिलेबस लिखवा दिया है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो क्लास होगा यूनिट 1 की ओर बढ़ेंगे। यूनिट 1 का अब क्या आता है हम लोग को, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास आप लोग पढ़ेंगे वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन।